डॉक्टर साहब आज 4 साल हो गए उन्हें गए हुए। 4 साल, हर साल वादा कि अब आ रहे हैं, हर साल कोई न कोई वजह। पिछले साल कहा था कि पैसे जमा कर रहा हूँ, इस साल कहते हैं कि प्रमोशन लेनी है। उसकी आवाज में थकावट थी मगर साथ ही एक अजीब सी बेएतबारी भी। सब कहते हैं सब्र करो, बहू हो तो सब्र करना चाहिए तुम्हें, मगर डॉक्टर साहब ये सब्र की हद कहाँ होती है। मैंने अपनी जवानी काट दी इस इंतजार में, अब बालों में सफेदी आने लगी है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। वो रुकी और फिर बहुत टूटे हुए लहजे में बोली, कल मेरी सहेली का शौहर उसे लेकर गया था शॉपिंग के लिए। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा और सोचा क्या मैं भी कभी ऐसा दिन देखूंगी, कभी मेरे साथ भी कोई होगा मुझे शॉपिंग पर ले जाने वाला। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ इंतजार है, कभी न खत्म होने वाला इंतजार? ये सवाल हर उस खातून का है जिसका शौहर बैरून मुल्क है। वो यहाँ तन्हाई की दीवारों में घिरी हुई है। आपने अपनी जवानी काट दी, अपने ख्वाब काट दिए, अपनी ख्वाहिशात मार दी, मगर सिर्फ जवाब यही होता है कि वो तो हमारे मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं, उनकी मेहनत तो मेरे लिए है। लेकिन याद रखो कि तुम किसको मुस्तकबिल समझते हो। क्या तुम इसको मुस्तकबिल समझते हो कि तुम्हारी बीवी यहाँ घुट घुट के मर जाए? क्या तुम इसको मुस्तकबिल समझते हो कि तुम्हारी बीवी यहाँ रातों को रोती रहे, या वो बुरे कामों में पड़े, या वो अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होके किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात कायम कर ले? जबकि हजरत उमर ने हमें एक सबक दिया। हजरत उमर के दौर में हजरत उमर एक घर के पास से गुजरे तो एक औरत अशार पढ़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि आज मेरे खामद जिहाद पर गए हुए हैं। अगर मुझे शरीयत का डर न होता तो आज मेरे बिस्तर पर आज कोई गैर मर्द होता। तो सोचो कि आज किसी को शरीयत का कोई डर नहीं है। हजरत उमर ने सुना तो अपनी बेटी के पास गए और जाके पूछा, क्या मेरी बेटी बता, एक औरत अपने खामद के बगैर कितना अरसा गुजार सकती है? तो उन्होंने कहा कि 2 माह, ज्यादा से ज्यादा 4 माह। तो हजरत उमर ने अपने दौर में कानून बना दिया, कोई मर्द मुजाहिद 4 माह से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहेगा, बल्कि वो छुट्टी लेकर घर आए और अपने हुकूक ज़ौजियत अदा करे। ये वाक़या हमें बताता है कि बीवी के हुकूक जरूरी हैं, बीवी का ख्याल रखो और घर आओ। जब जिहाद को छोड़ा जा सकता है तो बाकी काम क्यों नहीं? कमाना इबादत है, कमाओ और बहुत अच्छे तरीके से और मेहनत से कमाओ, लेकिन कमाने के नाम पर अपनी बीवियों को जुदाई के जहन्नम में मत फेंको और अपनी बीवी को गुनाह करने पर मजबूर मत करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीवियां किस तकलीफ में।